नमस्कार जेवियन, नमस्कार। वेलकम टू आवर ग्लोबल कैंपस। वेलकम टू आवर JOT विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। Students, this is Professor S. Lal, Professor of Mathematics and Computing, and the Faculty of Education and Methodology, come Factor Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur. I hope you all are happy because you all have started a new era of your dream. You started to run on the decided dimension of your life. In this opening session, I, on behalf of my faculty, on behalf of my all faculty members, and on behalf of Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, I wholeheartedly welcome you all, and I pray to Almighty that may your this journey be a very delightful, a very meaningful, a very success, and the aim and objective you have decided for your career must should be fulfilled. Might be some students are unable to get me because I am interacting with you in English. So my intention is to think their problem also. So I would like to interact in English as well as in Hindi both. एक बार मैं पुनः आपका ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्वागत करता हूं। इस नए सत्र में आपके नए सत्र के शुभारंभ में आपकी ऊर्जा, आपके जज्बे और आपके लक्ष्य को सलाम भी करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इस लक्ष्य को पाने में जहां कहीं भी हमारी आवश्यकता आपको होगी, हमें जरूर आप बताएंगे। वैसे आज से शुरू हुआ आपसे इंटरेक्शन का ये सिलसिला आपके विश्वविद्यालय में अध्यापन के अंतिम दिन ही नहीं बल्कि आप कहीं भी रहेंगे, उम्मीद करता हूं ये चलता रहेगा। Students, yeah, I'm delighted to share some facts of Faculty of Education and Methodology with you. You know that Jyoti Vidyapeeth Women's University, Jaipur, is India's first state private women's university. You also know that this university is NAAC accredited and UGC recognized and approved by different statutory councils like NCTE, National Council for Teachers Education.
फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी में शिक्षक बनने वाले जो हमारे स्टूडेंट हैं उनका स्वागत मैं ये कहते हुए करता हूं कि गुरु गोविंद तो खड़े खाको लागो पाए, बलिहारी गुरुआन आपने गोविंद दियो बताए। आप शिक्षक बन के गोविंद से भी बड़े भूमिका में आएंगे। अगर गुरु और गोविंद दोनों एक साथ खड़े हो तो शिष्य के सामने दुविधा होती है कि वो किसको प्रणाम करे, किसका आशीर्वाद करे, क्योंकि वो शिक्षक ही है। तो ये एहसास कराता है कि दुनिया में गोविंद भी है। तो आप वंदनीय हैं, आप नमनीय हैं। आपने शिक्षक बनने का प्रण लिया है। हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। ज्योति विद्यापीठ के इंजीनियरिंग के जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनका भी स्वागत करता हूं। आपको पता है ज्योति विद्यापीठ माइक्रोसॉफ्ट का प्लेटिनियम कैंपस रहा है। ज्योति विद्यापीठ मोर देन 85 90s। ज्योति विद्यापीठ का मैं एक बार फिर से इसको पुनरावृत्त करता हूँ। ज्योति विद्यापीठ का फैकल्टी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इंजीनियरिंग है। इसने करीब करीब 85 कंपनीज के साथ एमओयू साइन किया है, जहां आपकी समय समय पर एजुकेशन, आपकी ट्रेनिंग, आपके प्रोजेक्ट एज वेल एज आपके प्लेसमेंट असिस्टेंट में हम इन कंपनियों का सहयोग देते हैं। हम इंजीनियरिंग के बच्चों का भी स्वागत करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, आर्ट्स, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, जर्नलिज्म, हम सभी बच्चों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपको फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी के बारे में डिस्कस करने के लिए मैं एक छोटा सा स्लाइड आपके बीच रखूंगा। आई होप कि आप उसको देखेंगे। ऐसे बहुत सारी बातें मैंने आपसे डिस्कस कर ली है, बट आई वुड लाइक टू शेयर दिस पीपीटी विथ यू एंड शायद ये शेयर नहीं हो पाया। एक मिनट का समय दीजिए मुझे। आई वुड लाइक टू से दिस। Wait for 1 minute, please. आप अभिनंदन कीजिए। आप भी जहां हैं वहीं से पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। ये है ज्योति विद्यापीठ का ज्योति स्तंभ जो आपको दिख रहा है, फूलों से सजा हुआ ज्योति स्तंभ। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी आप ऊपर देख रहे हैं, लिखा हुआ है नैक एक्रीडेटेड इंडिया फर्स्ट स्टेट प्राइवेट वुमेन्स यूनिवर्सिटी। नीचे हम लिखे हैं वेलकम टू एकेडमिक सेशन 2020-2021। और इसके साथ ही आपको मैंने बताया शुरू में ही यूनिवर्सिटी नैक एक्रीडेटेड है। फर्स्ट साइकिल में यूनिवर्सिटी को B+ ग्रेड प्राप्त है, जो 7 पॉइंट जो एक्रेडिशन पैरामीटर से नैक का, पहले तो 4 ही होते थे,
बाद में 7 हो गए। अगर 4 पर इसको देखा जाए तो ये A++ ग्रेड होता है। खैर अभी हम फर्स्ट साइकिल की बात कर रहे हैं। ये हमारे कैंपस में मैक वेजिटेशन का कुछ चित्र आपको दिख रहा है। आपके लिए सुनहला अवसर है जहां आप देख सकते हैं इस चित्र में, इस फोटोग्राफ्स में विश्वविद्यालय के माननीय संस्थापक एवं सलाहकार महोदय सर डॉक्टर पंकज सर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर विश्वविद्यालय की अति सम्माननीय कुलाधिपति चेयरपर्सन मैडम, चांसलर मैडम यहाँ दिख रही है। साथ में ये नए की टीम है, ये नए की टीम है जो आपको दिख रही है। तो अब चलते हैं हम आगे। अबाउट द यूनिवर्सिटी, मैंने आपको बता दिया है कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो नैक एक्रेडिटेड है। एक बार मैं इसको भी आपके सामने रखना चाहूंगा। ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी is a NAAC accredited university and center of excellence in women's education. The university has harmonized to dedicate its selfless efforts to impart quality education at par with international standard and producing budding professional to contribute effectively to the global advancement. स्टूडेंट्स, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्सिटी का मतलब ये है कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो पाठ्यक्रम है, उसका जो करिकुलम है वो ज्योति विद्यापीठ के करिकुलम से अगर आप मेल कराएंगे तो आपका वो स्टैंडर्ड और ये स्टैंडर्ड दोनों सेम है। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है पूरे दुनिया में इस हर एक यूनिवर्सिटी के जो करिकुलम है, जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं, वो सेम होना चाहिए। And one thing that is very much important for you to know that the mission of the university, इस यूनिवर्सिटी का मिशन क्या है आपको भी पता होना चाहिए। एजुकेशन फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट लीडिंग टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये राज्य सरकार द्वारा स्थापित, आप ये विधानसभा में जो विधेयक लाया गया ये उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। आप इसको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर भी पढ़ सकते हैं। You can go through there. This write-up that is written also there. Again, मुझे बार-बार आपका वेलकम करने का मन कर रहा है क्योंकि ज्योति विद्यापीठ का एक और भी आदर्श वाक्य है, नरेस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। आप समझ गए होंगे संस्कृत के इस श्लोक का मतलब, नारियों की, महिलाओं के जहाँ सम्मान होता है ईश्वर का वहां पास होता है। हम पूरे सम्मान, पूरे रिस्पेक्ट के साथ एक बार फिर से हम अपने सारे बच्चों का, अपने सारे बच्चियों का वेलकम करते हैं। बच्चे मीन्स ये गर्ल्स ओनली, दिस इज वुमेन्स यूनिवर्सिटी, नॉट इट प्लीज। नो, बच्चे मीन्स नॉट बॉयज, ओनली गर्ल्स। फैकल्टी में आप देखेंगे ये डिपार्टमेंट है, तो यूनिट है इस फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी का। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें आपके कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इसमें बीसीए है, इसमें एमसीए है, इसमें एमटेक है। वर्तमान में सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है। डिपार्टमेंट ऑफ टीचिंग एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी में बीए बीएड इंटीग्रेटेड, बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड, बीएड और एमएड ये इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत है। डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस एंड जर्नलिज्म में आप समझ रहे होंगे कि ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट, सोशल साइंस के सब्जेक्ट, यानी इसमें इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही फैकल्टी का बहुत ही प्यारा सा डिसिप्लिन फैशन डिजाइन डिपार्टमेंट भी इसके अंतर्गत है। और जर्नलिज्म तो आपको पता ही है, पत्रकारिता की पढ़ाई भी ज्योति विद्यापीठ में होती है। एकेडमिक फास्ट ट्रैक
कुछ ऐसे तथ्य जो आपके जहन में आना चाहिए, आपको जानकारी होना चाहिए कि what are the actual facts that are existing that you can find during your campus visit, and virtually you can understand about these all. जितने लेक्चर थिएटर्स हैं सब के सब टेक्नोलॉजी एनेबल्ड मींस आईसीटी बेस्ड हैं। आप क्लास में वाईफाई कनेक्टिविटी से आप अपने लैपटॉप से स्टडी कर सकते हैं, या क्लास में आप प्रोजेक्टर के थ्रू अपनी पढ़ाई को समझ सकते हैं। स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था है एजुकेशन के बच्चों के लिए। स्टेट ऑफ आर्ट लेबोरेटरीज हैं, मतलब एक मानक जो होता है उसको मेंटेन करने वाला फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या एजुकेशन के या कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग ऐसे के जितने लैब्स हैं। जर्नलिज्म का जो आपको पता है कि जर्नलिज्म में ज्योति विद्यापीठ के पास न केवल जेबीटीवी है, ज्योति मुहिम है, बल्कि आकाशवाणी भी है, कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। जर्नलिज्म के बच्चों आपको ये जानकारी होनी चाहिए, बोलिए हो जाए। इंडस्ट्रियल लाइब्रेरी, इसमें ई लाइब्रेरी भी है, थिएटर स्टाइल सेमिनार हॉल, जीडी रूम है जहां आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन होते हैं, ज्वलंत मुद्दे पर बातचीत होती है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का मतलब ये हो गया कि आपको यू हैव टू ग्रो सोशली एंड इमोशनली टू इनकलकेट मोरल एथिकल वैल्यूज, spirit of social responsibility and awareness of legal rights, laws. University offers UCC and UMC. आप सोसाइटी से जुड़ सके, सोसाइटी की समस्याओं को समझ सके, सोसाइटी के लिए कुछ कर सके, क्योंकि हम जो भी करते हैं फाइनली हमारा आउटकम सोसाइटी के लिए होता है। इसके लिए यूनिवर्सिटी ने यूनिवर्सिटी कंपल्सरी कोर्स UCC और UMC का प्रावधान कर रखा है, जिसको आपको करना है। The next is community development activity. That is also you can say community development activity means आपको जो आपकी जो एक्टिविटी है वो कम्युनिटी के लिए क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, हम कम्युनिटी के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये आपका भी, इसको CDA शॉर्ट बोलते हैं, इस आपको इसमें भी भाग लेना होता है। और NBCD है, NBCD पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। NBCD आपकी डिग्री के साथ साथ ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी आपको एक NBCD सर्टिफिकेट भी देती है, जो पूरे हिंदुस्तान के किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है, जो सिर्फ आपको मिलेगा, जिस पर यह लिखा होगा कि यू आर मोर कैपेबल टू हैंडल एनी सोशल activity, any social service contribution activity. You are aware about the moral value, you are aware about you can say all the existing challenges of the society. तो इसमें आपको बहुत सारी चीजें जानकारी में आएंगी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। इंटर्नशिप प्रोजेक्ट है एकेडमिक फास्ट ट्रैक में, इंटर्नशिप के लिए आपको टॉपिक दिए जाएंगे। इंटर्नशिप आपको करने के लिए किसी एसोसिएशन से संबद्ध किया जा सकता है। एकेडमिक कोर्स आपको मिलेंगे। वैल्यू एडेड कोर्सेज का मतलब हो गया कि आपको आपके चॉइस के अनुसार कि आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, खुद से कंपनी लगाना चाहते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। दिस फैसिलिटी इज हियर on the basis of your choice, on the basis of the will and interpretation by your, you can say, teachers, your parents and by you. Next is आपको My Academic Profile, आप देखेंगे My Academic Profile में आप अपनी सारी एक्टिविटीज को जो एकेडमिक से रिलेटेड है उसमें आप अपलोड करते हैं। इस पर मैं आगे बात करूंगा। अभी तो डिजिटल जो हमारा स्टडी है उसमें डिजिटल वर्जन 2 चल रहा है, माई एकेडमिक प्रोफाइल।
जब आप फेस टू फेस लेक्चर में आएंगे तो हम आपको उसको भी दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी के पास देयर इज अ वेरी यू कैन से बिग facility for your incubation and you can say innovation. अगर आप इनोवेशन इंक्यूबेशन के साथ साथ स्टार्टअप की तरफ भी जाने की योजना रखते हैं, then it's very very happy you can say information for you that you can enjoy the facility of innovation and incubation center that is existing here. And here are some compulsory activities for students. University has designed many unique activities leading to real practical exposure. जैसे मैंने कहा पोर्टफोलियो डिवीजन आपका होगा आपके चॉइस के अनुसार कि आपको कारपोरेट लेना है, गवर्नमेंट पोर्टफोलियो लेना है या आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं तो हम आपको गवर्नमेंट पोर्टफोलियो में इनरोल करते हैं और आप जिस क्लास के हैं उस क्लास में पढ़ते रहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं पढ़ते रहिए। अलग से हम उस डायरेक्शन में आपको भेजने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, उसके लिए जीके, ईएस, एप्टीट्यूड टेस्ट, व्हाट इज नीडेड, what are needed. We provide all the you can say academic support for your goal achieving target. And here is you can say if you are interested, generally students of engineering, those who are interested to you join stardom companies, very bigger companies like you can say Google and others, then we train them for to take part their interview, their mock test, their written examination, their viva, and so on and so. As also we try to improve their phonetics, their language, their linguistic approach. And entrepreneur, if you want to establish your own company, then we also train. And the think tank for all these things are our honorable founder and advisor, Sir Dr. Pankaj Garg, sir. These are the brain childs of all the you can say all the things that a student should be in advance trained that whether she has to join government or corporate or entrepreneur. It gives you a very better result in your future career. And you know this, I have already told you CDA, and here is extracurricular activities in ECA. You have to remember CDA and ECA. In extracurricular activity, you may select a sports activity, you may select cultural activity, you may select social activity. Social activities, you can join NSS, you can join NCC, and you can join, you can say, other voluntary organization that is associated with the university and governed by the university. You can, in ECA, you can participate in any award ceremony, you can apply for grant and you can receive grant. And in education, faculty, there is mentorship. Means every teacher will be provided a mentor, and the mentor will be like, you can say, just like your mother, just like your father, that is well known about your all academic activity, as well as if you have any problem, you can discuss with your mentor, and the mentor can work for your betterment by making contact to the university management. Suppose you want to take leave for 10 days and you are unable to contact to the dean, you can contact to your mentor. Mentor can put your problem. The dean, though you are comfortable, feel comfortable, you can meet to anyone personally, but your mentor is always with you. If your any subject is weak, your mentor will guide that how you can improve your study and the good teacher is going to help you more in this context. So these are the, you can say, here is a mentorship. And
These are the some community development activities for the student of Faculty of Education and Methodology for Computer Science Engineering. They have to e-design structure and e-design software. They work on this. And students of education and teaching methodology, they work for education awareness program. The students of journalism, they take part in e-photographs activity. They take part in Jyoti Mohim publication. They take part in JBTV activities. In education, there is also mentorship program, and the students of fashion and interior design is designing students. Here is museum development and recycling material activity in which they are supposed to take part, and that is counted as their community development activity. Ecosystem for innovation, as I have already told you that here is Innovation Center and Innovation Center, and University Information System portal. There is a portal in university on which each and every information related to the students are displayed, and a student can see their notice, exam timetable, exam result, e-deposit history, and all the things during their physical presence in the campus or even digitally. And how this information system works, it will be, I hope that guided by the other officers of the university, that how you can operate this UIS. Just I am introducing you that if you have to apply for the, you have to, you can say, see your examination result there. Here is AB teacher's diary. This is for what this contains. The parents can see. Also, there is parents logging, students logging, and ward attendance, syllabus, timetable, session plan, examination schedule, study material, and of speaker. You can see that is your record. You can see what is the examination schedule. And JV teacher's daily diary, you can see all these things. And proud to see these are some intelligent students who take part the fashion show, and students of fashion design, interior design. Generally, you can say arrange all these activity. They arrange all the, you can say, the stage decorations and all the things. And this is organized by Jyoti San, that is the Students Representative Association of the University. That is your representatives take part, and they inform you about all the things, how Jyoti San is formed, how class representatives are members of Jyoti San, how election of chief of the Jyoti San is held in the university. You will understand each and everything during your stay in the campus. You can see these students are working on fashion models. These are the students of fashion design, and they are painting a canvas by doing something. You can see these are the students of, again, here they are of fashion design, and workshop on blue pottery. This girl is a student is working on blue pottery workshop. Here you can see fabric painting, workshop on roller painting, and the students of computer science and IT, they are developing software in their computer lab. You can see here they are in developing. They are in the software lab and they are working on their project. This is JVTV for the students and for the students of journalism, and then you can see that how the students are getting training to be a television reporter or to be an editor in the, you can say, news channel, and other
media houses. This is the chemistry lab. You can see here. And now you are again fortunate to salute our honorable chairperson, madam, is here. And see, you see that the below in the bottom there is written best academic appreciation awarded students with honorable chairperson, madam. Honorable chairperson, madam is, you can say, giving. She is giving. Sorry for interruption. Honorable chairperson, madam, here she is with the students after giving their appreciation award of best academic appreciation award. Now, best paper awarded students with honorable chairperson, madam. Best paper means every year in your faculty of education and technology, there is a provision to organize any national or international conference in which it is required to take part in that conference. And generally a student, excluding first year, a student of second year and onwards, take part in paper presentation and paper writing. And in case of their selection of papers for publication, some of the papers are selected as the best by the jury. And these best paper writers, student writers, student authors are given best paper award. The students, this is the, let's say, research criteria facility. At a glance, if you have some innovative idea, if you have something that you want to contribute to the society, if you are involving, you can say, some creativity, then you should take part in our this facility. You should visit to the thought process lab, then incubation, then innovation, then startup. This is the, you can say, prima facie introduction from the research. And facilities for the students, I hope you will be knowing these details about the other persons of the university, but at a glance I would like to say that Jyoti Vidyapeeth Women's University campus is a home away from home, and here is, you can say, mess, canteen, housekeeping and laundry, transport facility for you, medical facility. Yeah, here is Indian Postal Service and courier service. Your parents can send you letter or any book or any study material. Internet facility is also available in the campus, but that is under surveillance. Mobile locker facility also. You can submit your mobile there, and in case of outing or in case of your home, you can carry your mobile. But you know well that in campus mobile is not allowed. Recreation facilities here. Here is TV, launch, music, dance, discotheque, and others. Need point is also in need point. From need point, you can purchase your daily usage item. Guest house facilities here, where your parents come, visit and stay to see you. And in case of any, you can say, delay, you can also enjoy this guest house. And here is yoga and gymnasium. So these are some facilities for the students. I hope you will be given a detailed description about all these things by other officers of the university. These are the medical facilities for you. Here is 100-bedded hospital at campus, university eye care center, university dental clinic, slimming and fitness center, round the clock ambulance service for medical emergencies, ICU on wheels, medical insurance facility for all residency students, free health checkup and consultation time to time. These are some silent features. I hope you know well that here is Pita Sri Mahesh Suraksha Chakra, that is 24/7,
24/7 telecommunication, CCTV surveillance, one-time password based request processes here, barcode authenticated exit from campus, this facility is here, biometrics and face recognition attendance is also here. Here is 24/7 emergency service directly connected from hostel room, meeting only authorized person, free to and fro facility during university holidays. If you are from any other place, means suppose you are from Patna, you are from Bhopal, you are from Gorakhpur, you are from Darjeeling, you are from Jammu, then during your visit to your home in any festival or during your returning from home, you can enjoy the transport facility by the university and providing need-based essential items through authentic channel. If you need something extra in your hostel, you can request to the authorized authorities and you may be provided whatever your need is required at that moment. Information to parents through SMS on every entry and exit. Whenever you exit from the campus or whenever you enter in the campus, SMS is sent to your parents. This is the leave process for students. How you can get leave? You can get leave request by your parents, and how the you can say request is authenticated. Then how this is appropriate and how then the leave is calculated. That how many leaves you have to take in a year or in a semester or trimester, and all the process. For all the process, there is a channel, that is communication center, and CC, that you can say sort, you can get information from there. This is the mode of leave request, how you can apply for leave and how you can get your leave sanction. Modes of leave request, you can see SMS through two registered mobile numbers only. Generally, mother and father request for that, or any two persons who are authorized by you can say parents during the admission. For details, you can get information from the other officer of the university. I have no more knowledge about that. Modes of leave request, you can see here. Authentication, I have already told you. Communication process for a student, telecommunication, meeting parents and guardian, telecommunication for students. These are the process, telecommunication, incoming and outgoing. In every hostel, there is a phone facility. You can use that. That is a landline phone. Whenever your parents need to talk to you, they can call. You can also call to your parents, but on some specified numbers. And this facility is only for those numbers who have been registered during the admission, and those who are with the university by the permission of your parents. On only that number you can make call or you can receive call from them, not any others. I hope you have already understand this now. This is very, very important for you, and I like that you are more aware about this. Today we are completely, you can say, India's number one, you can say, academic leader who have digital version 2.0. By digital version 2.0, you can enjoy your classes. By digital version 2.0, you can take part in your unit test, means continuous assessment examination. You can give your final examination, enter examination. Through this digital version 2.0, your teacher can check your answer sheet. Each and every activities. For that you should, sorry for, you can say, interruption. You can, for that you can see here is
www.jbwu.in and after that you scroll back, तो आप क्या पाएंगे, आपके सामने आएगा स्टूडेंट, उसके पास आपके पास आएगा लॉगिन का पोस्ट और लॉगिन वाला बॉक्स, उसमें आपको अपना इनरोलमेंट नंबर डालना है, स्टूडेंट्स इनरोलमेंट नंबर, एंड बाय डिफॉल्ट यू हैव टू यूज दिस पासवर्ड jbwu@123। वैसे आपको रिपोर्टिंग के समय ये बात बता दिया गया होगा या बताया जाएगा, तो आप इसके लिए परेशान ना हो, लेकिन आप इसके बारे में प्राइमा फेसी जानें कि आपको डिजिटल वर्जन पर जब तक आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है आपको इससे जुड़ना है और इसके सारे वर्क एंड पैटर्न को समझना है। आपने www.jbwu.in को लॉगिन किया, उसके बाद से आपने स्क्रॉल बैक नीचे की तरफ घुमाया पेज को, तो आपको क्या मिल गया, ये मिल गया, और यहाँ से आपने लॉगिन में ये डाल दिया। देन आप देखेंगे यहाँ पर आपको मिलेगा स्टूडेंट्स के कि ये माई एकेडमिक्स और बाकी जो चीजें लिखी हुई हैं, आप उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका इंटर्म एग्जामिनेशन या आपके जो बाकी जो तैयारी है उसके बारे में यू कैन गेट इन डिटेल्स, एवरीथिंग इज रिटन हियर। एंड अगेन इसको और स्क्रॉल बैक करेंगे तो माई एकेडमी, यहाँ आपका अटेंडेंस शो हो सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन यहाँ हो सकता है। आप यहाँ देखिए फीडबैक, आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, किस टीचर की पढ़ाई समझ में आ रही है, आप समझ पा रहे हैं, आप और क्या चाहते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दिस फैसिलिटी आई एक्सपेक्ट दैट अवेलेबल विद यू योर दिस यूनिवर्सिटी ओनली, जहाँ आपके फीडबैक पर हम तुरंत इमीडिएट उसमें करेक्शन करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। We contact to our teachers, we contact to our lab assistant, we contact to our library, whatever may be the problem. If you have any problem related to your, you can say hostel or your, you can say mess, then there is a separate thing for that. But if there is a, you can say any matter related to academic, that we as the unit head directly start interference in that and we sort out that problem immediately. Here is mentorship details, you can see that who is your mentors। आप डिजिटल पॉइंट टू डिजिटल वर्जन 2.0 पर ये देख रहे हैं। यहाँ पर आपको कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन का डिटेल्स है, यहाँ इंटर्म एग्जामिनेशन को आप देख सकते हैं। यहाँ आपका कोई किसी सब्जेक्ट में अगर बैक लग गया तो देयर इज नो नीड टू बी फ्रस्ट्रेटेड, आप उसकी फिर से कुछ दिन के बाद परीक्षा होगी, आप उसको दे सकते हैं। कंटिन्यूअस असेसमेंट का रिजल्ट भी आप देख सकते हैं जो आपने फाइनल एग्जामिनेशन दिया है, इंटर रिजल्ट भी देख सकते हैं, बैक का रिजल्ट भी देख सकते हैं। आइए स्टूडेंट, requesting that kindly you should visit to this digital version 2.0 and you should try to understand. These are some, you can say, pictures. They are demonstrating our university Ayush hospital. University Ayush hospital. इसमें आयुर्वेद, होम्योपैथ, ये दो जो बड़े बड़े फैकल्टीज हैं, इसके बच्चे यहाँ पर डॉक्टरी की पढ़ाई करते हैं, ये यहाँ पर इंटर्नशिप भी करते हैं और पेशेंट जो आते हैं उनको दिन रात उनको देखते भी हैं, ट्रीट भी करते हैं, उनकी टाइमिंग है डॉक्टर्स के साथ साथ। all the, you can say, all the female doctors are always present for the help of the girls, as well as in case of any, let's say, modern medicine requirement, that facility is also available for the students. And thank you. I welcome you all again. The students, मैं आपको बहुत विस्तृत में नहीं बता पाया, और वैसे भी आपसे कहा जाए कि ज्योति विद्यापीठ के बारे में आप 1 साल में बता दीजिए
तो जो 4 साल यहाँ रह के पढ़ के गई है लड़की बच्ची, जिसने 6 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बीटेक के साथ साथ 5 साल में बीटेक और एमटेक किया है, इसने और भी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में बहुत सारी पढ़ाई करके गई है, उससे भी आप पूछेंगे तो वो कहेगी कि हम कहाँ से शुरू करें, बिकॉज देयर आर सो मेनी फीचर्स, देयर आर सो मेनी अट्रैक्टिव अट्रैक्शन फॉर यू स्टूडेंट्स। और दिस इज सच ए कैंपस जिसको भारत सरकार ने इंडिया का महिलाओं की कैटेगरी में इंडिया का सबसे टॉप और ओवरऑल कैटेगरी में 8वां रैंक किया है। दिस इज द यू कैन से क्लीनेस्ट कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस इन कंट्री। उस रैंक में हम आईआईटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी और बाकी से भी ऊपर जाते हैं। हमारे और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, मैं तो बस आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करा रहा था कि आपके पास डिपार्टमेंट कितने हैं, आपके पास लैब कितने हैं। अब मैं आपको बताऊं इतने कमरे हैं, इतनी बुक्स हैं लाइब्रेरी में, तो आपको लगेगा कि बेहतर आता कि हम जाके तो देखते। इट विल बी बेटर फॉर यू टू physically visit the campus and see all the you can say attraction of your academic. But one thing I would like to say that we definitely are India's the best women's private university, क्योंकि देश दुनिया की बहुत सारे एजेंसीज ने ज्योति विद्यापीठ के नाम में बहुत सारे अवार्ड दे रहे हैं। और जो सबसे फीचर स्पेशल फीचर है वो है कि विश्वविद्यालय के जो माननीय संस्थापक सलाहकार महोदय हैं सर डॉक्टर पंकज गर्ग, उनको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे कम उम्र के यूनिवर्सिटी के संस्थापक का अवार्ड दिया है। He has been declared as youngest founder of the university. He is a good mentor. He is a good researcher as well as good innovator, and overall he is you can say he is such a person who watch you like a father, and Chancellor Madam is such a you can say madam who watch like you as a love like you as a mother. Both stay in the campus. This is the fortune for you. Education and methodology में लर्नेड टीचर की एक लंबी सूची है जो हमारे डायरेक्टर मैडम से शुरू होकर के छुट्टी और बाकी टीचर्स लोगों के से तक जाके खत्म होती है। इस अवसर पर आप हम सभी की तरफ से आपका स्वागत एक बार फिर से करते हैं और उम्मीद करते हैं कि फिर हम कभी आपसे इस मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप सुनहरे कल के लिए जो सपने बुने हैं, जो तैयारियां करी है, जो ड्रीम किया है, उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। और आपको कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो मैंने आपको शायद ये नहीं बताया कि हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग की फैसिलिटी भी देते हैं। यदि आप इच्छा करते हैं कि भाई हमको इस फैसिलिटी के लिए, इस सब्जेक्ट, इस कंपटीशन के लिए हमें ये मेरा वीक है, then we provide coaching institute inside the campus without any charge and pain of your parents, without any extra monetary loss. So students, I hope आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला होगा फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी के बारे में।
आपने मुझे सुना। मैं आपका आभारी हूँ और मुझे किसी कवि की कुछ पंक्तियां याद आ रही है जिसको कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। मेहंदी को देख के पूछते हैं तो फिर वो आपके हथेलियों को क्या है, सुंदर बना देती है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। यानी अगर आपको अपने सिस्टम को, अपने सोसाइटी को, अपने समाज को, फ्यूचर को सुंदर बनाना है तो खुद को दबाना होगा। मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं उसको तोड़ना पड़ता है, तो इसमें सुई लगाना, उसको छेदना पड़ता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम फूल को गले लगाते हैं। जैसे ही इस फूल को आप टॉर्चर करते हैं, पिरोते हैं, तोड़ते हैं, तो आपके गले में आपकी ख्याति, आपकी विद्वता 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 मीन्स आपका टैलेंट, आपकी मेरिट, आपकी जगह उच्चारण में कुछ गड़बड़ी होती है। तो जैसे ही आप गले में लगाते हैं आप वीआईपी बन जाते हैं। लेकिन फूल से पूछिए उसको कितनी पीड़ा हुई। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। और वसुधा का नेता कौन हुआ, लीडर, दुनिया का सबसे सक्सेसफुल व्यक्ति कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, दिनों में रातों काम किया। नो रेस्ट, और लाइफ में स्ट्रगल आते रहेंगे। अभी पेंडेमिक है, अभी महामारी है, ये चला जाए, इसको लेकर के अब विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है हमारी ये पंक्ति आप याद रखेंगे, इसको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। और लास्ट में मैं कहना चाहूंगा, आज से आप जेबीएन हैं। जेबीएन मीन्स जेबी लेके मेंबर। सो ए लॉट ऑफ थैंक्स जेबीएन। नमस्कार। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद।